स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12वीं क्लास के लिए मैट्रिक्स चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं, आपको ये बात पता है क्योंकि ये अगला क्लास है, इसके पहले भी क्लास हुआ है। तो अच्छा से देखना है और बहुत ही कम देर में हम अधिक से अधिक चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा से देखना है, लाइक करना है और लगातार क्लास करते जाइए। क्लास के बारे में जानना है तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लास के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है उसे देखते हैं। बस आराम से देखते जाइए, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। हेडिंग बनाइएगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, हिंदी में लिखाएंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स मतलब एक आव्यूह की रचना कैसे करें। आव्यूह की रचना, बस इतना ही लिखिए। कैसे करें, क्या जरूरत है लिखने का, ये कैसे होगा इसको समझने की आवश्यकता है आपको। हम आराम आराम से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्लो मोड कह सकते हैं आप, क्योंकि हर तरीके के बच्चे जब पढ़ाई करें मेरे क्लास को तो अच्छा से वो समझ सकें, बढ़िया से पढ़ सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप इस मोड में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए चाहते हैं कि फास्ट मोड करना है तो यूट्यूब में तो आपको ये फास्ट मोड का भी सिस्टम दिया गया है, आप फास्ट मोड में कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन का सहारा लेंगे हम। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 वेयर Aij इज इक्वल टू I प्लस जे। बस इतना बात समझिए। हिंदी क्या है समझिए। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक आव्यूह की रचना करें, ऑफ ऑर्डर 2/3 2/3 कोटि की आव्यूह की रचना करना है, वेयर जहाँ Aij का मान क्या है, I प्लस जे के बराबर है। मतलब ये जो है ना, समझिए ध्यान से। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये एक नियम है, रूल है ना। यहाँ पे आपको बता दें कि Aij जो एलिमेंट है इसके लिए कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए I माइनस जे का मॉड भी दे सकता था, कुछ भी I प्लस जे का स्क्वायर भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। इस नियम ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा यही रहेगा, ये बदलता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी दे, ये सब आप अलग समझिएगा, लिखिएगा कुछ भी दे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ समझते हैं सॉल्यूशन को। देखिए साइड में एक काम करेंगे आप। क्या काम करना है, क्वेश्चन में देखिए 2/3 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स बना रहे हैं। 2/3 ऑर्डर का मतलब क्या कि ये रो की संख्या बता रहा है और ये कॉलम की संख्या बता रहा है। पंक्ति 2 गो है, स्तंभ 3 गो है, 1 2 कई गो स्तंभ है, 1 2 3 स्तंभ है। लिख दीजिए ऐसे 1 2 1 2 3। तो एक यहाँ पे एलिमेंट आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, कैसे हम सोचेंगे, क्या मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, कैसे लिखेंगे समझिए। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका नाम क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम तो A11। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका क्या होगा A12। यहाँ पे आएगा उसका क्या होगा A13। अब आइए यहाँ का, तो ये क्या हो जाएगा A21 A22 A23, ये हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आपको आ गया। चलिए यहाँ लिखेंगे नाउ, लिखेंगे सिंस Aij बराबर क्या है, I प्लस जे है, I प्लस जे है, तो इसलिए A11 बराबर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा,
A12 बराबर, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका मान निकाल रहे हैं। क्या कह रहा है कि दो जो यहाँ पे उसको ऐड कर दो, 2 + 1 3, समझते चलिए। A13 बराबर 3 + 1 4। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, अगला भी समझ लीजिए। A21 तो मतलब A21, तो यहाँ पे I का मान 2, J का मान 1, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। A22 रूल पढ़ रहे हैं ना, रूल कह रहा है कि दोनों को जोड़ो, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। A23 कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। तो लिखेंगे नाउ A = क्या है, बोलिए, यही ना है, सबका वैल्यू पुट कीजिए, 2 3 4, फिर 3 आ गया, फिर 4, फिर 5, और यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए हम चाहते हैं कोई टॉपिक पढ़ा देना आपके दिमाग में साफ सेट हो जाए, क्या कह रहे हो समझ में आ जाए, राइट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए, थोड़ा सा पानी यहाँ पे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 वेयर, जहाँ पे कंडीशन दे दिया गया कि Aij क्या होगा, तो I - j का मॉड, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया से अपने भाषा में। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 2x2 ऑर्डर का एक अवयव की रचना करें, अवयव की रचना करें, वेयर, जहाँ उसका जो एलिमेंट है वही इस तरह से दिया गया है। अब बस समझिए बढ़िया से कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इस पे चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन का तरीका जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे लेट ए बराबर। अब सवाल है कि कैसे माने हम ए बराबर, तो चलिए साइड में आते हैं। 1 2, 2 गो पंक्ति चाहिए, रो चाहिए, 2 गो चाहिए कॉलम, तो 1 2 3 4। यहाँ लिखा हमने 1 2, उसके बाद क्या होगा बोलिए, 1 2 लिखा, चाहे नीचे लिखा 1 2, मतलब यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका नाम क्या होगा, 1 1, यहाँ पे होगा 1 2, ऐसे। तो लिखेंगे A11 A12, फिर यहाँ वाले का क्या होगा 2 1, यहाँ वाले का 2 2, मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट होने वाला है, ऐसे हो गया। चलिए ऐसे लिख दिया हमने। अब लिखेंगे नाउ। अब यहाँ जो समझिए, सिंस Aij क्या है, I - j का मॉड है, देयरफॉर A11 क्या होगा, 1 - 1 का मॉड 0 0, इसका वैल्यू 0 होगा, 0 का मॉड 0 आ जाएगा। A12 मतलब 1 - 2 का मॉड, 1 - 2 का मॉड, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, -1 - 1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा। A21 इस पे आ गए तीसरा पे, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1 का मॉड 1 हो जाएगा। और फिर A22 क्या हो जाएगा, 2 - 2 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब देखिए मिस्टेक किसी से हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। दोनों को घटा के लिखा, 1 - 2 2 - 1, जो भी आएगा प्लस में आएगा, मॉड है तो प्लस में आएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे इसलिए देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा बुआ, ए बराबर बोलिए, तो करना कुछ नहीं, इसका मान कितना आया है 0 आया है, 0, इसका मान 1, इसका मान कितना आया है 1, इसका मान आया है 0, यही क्या हो गया बुआ, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो आई होप आप इस बात को इतना बढ़िया समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब अगला जो हम बात बताने जा रहे हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसको समझ कर ना आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। आइए देखा जाए क्या है, यहाँ पे समझिए।
बढ़िया से समझिए, मज़ा आएगा आपको। क्लियर? यहाँ पे आइए, अगला देखिए। यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखेंगे। टॉपिक का नाम क्या है समझिए बढ़िया से। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। ये क्या है, इसमें लिखेंगे दो अवयवों की समानता। देखिए, टॉपिक अपने मन से बनाया जाता है, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। मतलब दो गो मैट्रिक्स कब समान होंगे, कब इक्वल कहलाएंगे, इस बात को समझिए। देखिए, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं बताना, फिर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, अवयव के प्रकार बताएंगे, उसमें आपको फिर ये समझाएंगे हम कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट होता है इक्वल मैट्रिक्स का। लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे छोटा सा एक बात है, उसको समझिए। कह रहे क्या, इफ़, देखिए सिंपल बात समझिए। यहाँ पर अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, जैसे ए, यहाँ लिखा हमने एक्स वाई डब्लू जेड, ऐसे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। ये किसके बराबर, एक दूसरे मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो देखिए, बराबर ऑलरेडी कह रहे हैं कि बराबर है, तो बराबर कब होगा, जब सामने सामने के एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो, अवयव भी समान हो। तो देन तब क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए। देन तब x बराबर क्या होगा, a होगा, y बराबर b होगा, w बराबर c होगा, और z बराबर d होगा। तो ये बात समझ में आपको आ गया होगा। समझ में आया ना बात? ही इतना कंडीशन लागू होगा तब जाके कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। मतलब कि दो मैट्रिसेज आपस में इक्वल होगा तो आमने सामने का अवयव आपस में बराबर होगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। करें कि फाइंड एक्स वाई एंड डब्लू इफ, यदि ऐसा हो कि x प्लस वाई डब्लू x5 इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया गया है 10 2 7 5, ऐसे दिया गया है। तो x y एंड w का मान बताना है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का मतलब हल। लिखेंगे गिवन का मतलब क्या होता है, दिया हुआ है। गिवन का मतलब क्या होता है, दिया हुआ है। सब लिखते चलिए ना, एक बार समझ में आ जाएगा क्या दिया है। तो x प्लस वाई डब्लू x5 ऐसे दिया गया है। और ये किसके बराबर है, 10 2 7 5 इसके बराबर है। इसीलिए x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 10 हो जाएगा। फिर देखिए w का मान डायरेक्ट मिल गया 2 आपको, और x का मान डायरेक्ट कितना मिलेगा आपको, 5। x का मान कितना मिलेगा, 5, सॉरी 7। 7 कैसे मिलेगा, इसके सामने 7 है, 7। क्लियर? अब लिखेंगे यहाँ देखिए, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 10, इसलिए y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, मतलब 10 माइनस 7 क्या होगा, 3 होगा। समझ रहे? इस 7 का मान x का मान रख दिया यहाँ पे लाके, तो आपके पास ये आंसर हो गया। आपके पास डायरेक्ट ये आंसर मिल गया था, आपके पास ये आंसर मिल गया था। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे तक ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे थोड़ा समझ लेते हैं बढ़िया से। कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन समझिए पहले। कह रहे कि इफ क्या x प्लस वाई x माइनस वाई दिया हुआ है मैट्रिक्स में,
और ये बराबर है 8 4 यहाँ पे। देन तब निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं बढ़िया से। चलिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन। गिवन दिया क्या है, इसको पकड़िए पहले, क्या दिया है बुआ, तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, 8 4 ऐसे है ये। तो इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। दोनों को करना है सोल्व। मैट्रिक में पढ़े आप लोग, लिखेंगे फ्रॉम मने से 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करने पर 1 प्लस 2 कैसे करेंगे हम लोग, ये चीज़ को समझिए यहाँ पे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे कट जाएगा दोनों, तो 1 और 1 2, 2x बराबर क्या होगा 8 4 12। तो यहाँ से बोलिए x का मान क्या होगा 12/2 6 हो जाएगा। x का मान क्या होगा 12/2 6 हो जाएगा। एंड और फ्रॉम 1, अब एक से, और एक से हिंदी भी समझते चलिए, और एक से हमने एक मन में ठाना है कि आपको हिंदी भी समझाना है, इंग्लिश में समझाना है। तो मतलब जो चीज़ें जैसे लिखते हैं 1 और 1 प्लस 2 से, तो आप सीखते चलिए ना, समझ में आ जाएगा आपको। तो 1 से क्या होगा, तो इस x का मान जो होगा 1 में रखेंगे, या 2 से कर दे 2 में रखते, तो 1 में रखिए। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इसलिए y इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 6 2 होगा। 2 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर एक्स स्क्वायर, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x का मान कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, y का मान कितना आया है 2 आया है, 2 का स्क्वायर, तो 36 अब प्लस 4 कितना होगा 40। 40 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 40 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं जो इसके बेस पर रहेगा, उसे आप सोल्व करके हमें जब बता देंगे, समझा देंगे हमको, कमेंट में बता देंगे, तो हम समझ जाएंगे बुआ आप लोग पढ़ते हैं मन से, है कि नहीं है, क्लियर। चलिए यहाँ पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि इफ़ क्या चीज़, तो x माइनस वाई 2i प्लस जेड एक्स प्लस वाई, ये बराबर दिया गया है 1 4 9 5 ऐसे दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको, ठीक है ना। तो कह रहे कि देन तब आप x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, अब बताइए। कहाँ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में, अभी हड़ाइए नहीं, अभी कुछ और बताएंगे आपको। देखिए सिंपल बात, हिंट्स कैसे देंगे, हिंट्स क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, है ना। अब कितना अच्छा तरीका से आप इसको बनाते हैं, x y का मान निकालते हैं, ये आप जानेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लिए रख रहे हैं हम, तो उसको बनाएंगे। बनाने के बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि इसका मान क्या होगा। देखिए एक बात सुनिए, जब भी हम पढ़ाते हैं बढ़िया से पूरा सीरीज देखते चलिए, एग्जाम के टाइम में भी काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों का, तो सब कुछ बढ़िया से देखिए, सीरीज देखिए, जो सीरीज देखेगा नोट्स बनाएगा वही अच्छा से कुछ कर पाएगा। तो देखिए ज़्यादा बड़ा क्लास हम नहीं करना चाहते हैं, आज का क्लास यहीं हम ओवर करते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का ना समय बचे और अधिक से अधिक इसको जाकर बनाएं। अगर हम 20 मिनट का क्लास लेते हैं तो आपको ना पक्का क्या होगा ना कि 40 मिनट लग जाएगा लिखने में, उसको लिख कर बनाना पड़ता है। तो अगर NCERT की बुक रखे हैं तो आप 3.1 एक्सरसाइज में NCERT बुक का देख सकते हैं। अब बात समझ रहे हैं ना। अच्छा सुनिए, इसमें एक और चीज़ थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, बस 1 मिनट, बस यहाँ पे हेडिंग बना दीजिएगा, टोटल
नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज, संभव अवयवों की संख्या, संभव अवयवों की संख्या, अवयवों की संभव संख्या कह सकते हैं। देखिए तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि देखिए इसको समझिए बढ़िया से। अब इसको एक क्वेश्चन से हम क्लियर करा रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड समझिए बढ़िया से, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज लिख दीजिए यहाँ पे, मैट्रिसेज CS है ना, ऑफ ऑर्डर 3×3 विद इंट्री का मतलब होता है यहाँ पे अवयव लेते हैं 0 या 1। मतलब देखिए कह रहा है क्या कि 3×3 कोटि वाले कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी जिसका प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो। देखिए इसके लिए क्या कह रहे हैं समझिए, सोल्यूशन का तरीका समझिए। यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कितना बाई कितना का, 3×3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछता है, तो मतलब कितना अवयव होगा, 9 का अवयव होगा। समझिए बढ़िया से, 9 का अवयव होगा 3×3 का, 3 रो 3 कॉलम ऐसे। अब कह रहा है कि यहाँ जो खंड बना है इस खंड में या तो 0 होगा या 1 होगा। मतलब इस खंड में या तो 0 आएगा चाहे 1 आएगा। मतलब ये खंड कई तरीका से भरेगा, 2 तरीका से। कई तरीका से, 2 तरीका से। ये भी खंड 2 तरीका से, सब खंड 2 तरीका से भरेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे टोटल मैट्रिसेज, कुल अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। कई गो 2 है तो सब 2 तरीका से भरेगा, 1 2 3 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना करेंगे तो आ जाएगा 512। कितना आएगा, 512 आएगा। समझ गए ना। तो ये 512 आंसर हो गया। तो अब समझ में आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप क्या कीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। तो क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 3.1 को बनाएंगे। ये सब बातों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगला टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों के प्रकार। अवयव का प्रकार कितना होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बातें जाननी चाहिए, सब कुछ हम बताने वाले हैं बढ़िया से सीरीज वाइज। अच्छा से मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।